हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र। जैसे कि हमारे सराउंडिंग में काफी सारी नेगेटिविटी रहती है और उसका इम्पेक्ट भी हमारे ऊपर आता है। तो आज एक थोड़ा अलग तरह का हीलिंग, जिससे कि हमारी नेगेटिविटी दूर होए और हम कंप्लीटली एनर्जेटिक रहें। तो हमारे साथ में है हृदया जी जैन, बेंगलोर से। वो हमको एक तरीका बताएंगे हीलिंग का। उनका काफी एक्सपीरियंस्ड तरीका है, काफी लोगों पर अप्लाई किया हुआ है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं जैसे आप लोग अपनी चीजें शेयर करते हो, तो मैं भी चाहती हूँ कि भाई ये चीजें शेयर करूं ताकि लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो हृदया जी जैन से मैं बोलूंगी कि भाई आप शुरू करें, हाउ टू डू हीलिंग। ओवर टू हृदया जी। जय जिनेन्द्र। जैसे रेकी काफी तरह की होती है। तो ये हम लोगों की जैन नौकार रेकी है। और जैसे हो, जो दूसरी जो रेकी होती है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन जो जैन रेकी है, नौकार रेकी, उसमें हम ना तो किसी का बुरा कर सकते हैं ना किसी का बुरा होता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक टेक्निक है जिसमें बहुत कम टाइम लगता है। आप खुद सीख के अपने लिए और बाकी के लिए भी ये कर सकते हो। तो रेकी जो शब्द है वो दो चीजों से बना है। एक तो है रे। रे मतलब होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स, और की मतलब चाबी। यानी जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसको अपने हाथों से लेके किसी को देना। इसको बोलते हैं जादू की झप्पी जैसा, अपने हाथों से। हस्त स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं उसको। तो ये एक उसमें होता है कि जैन मंत्र जो होते हैं वो हम लोग उसमें बोलते हैं, और जैन मंत्र बहुत पावरफुल भी होते हैं। उसमें किसी का हम लोग अहित नहीं कर सकते। हाँ, कभी उच्चारण में दिक्कत हो सकता है, बाकी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, कोई भी कर सकता है। और ये 13 दिन की साधना होती है। पहले आपको 13 दिन करना है, उसके बाद 1.25 महीने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, रैकी ना तो कभी फ्री में करनी चाहिए ना लेनी चाहिए। मिनिमम अमाउंट जैसे हम लोग भी करते हैं तो 100 रुपीज नॉर्मली हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये जैन रैकी है इसके लिए। और इसमें ना तो कोई लेवल होता है ना एक ही तरह की होती है। उसमें आप कुछ भक्तांबर के मंत्र वगैरह भी ऐड कर सकते हो, दूसरे जो भी आपको जैन मंत्र आते हैं, या अपने के आपके कोई मंत्र हैं वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। और दूसरा इसमें है कि आप जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो एक तामसिक फूड हो गया, और तामसिक फूड खाने से हमारी प्रवृत्ति भी तामसिक होती है, तो उसमें आपको वो अवॉइड करना है। तीसरी बात यह है कि अगर जब आप रैकी करते हो तो सामने वाला पर्सन अगर आपका दुश्मन भी है, वो भी अगर आपको बोले कि भाई मेरे तबीयत ठीक नहीं है, आपको मुझे रैकी देनी है, तो आपको तो ये नहीं सोचना है कि वो मेरा दुश्मन है, आपको उसको रैकी देनी है। चौथी बात यह है कि बिना मांगे किसी को रैकी नहीं देना है। और पांचवी बात, जैसे अगर आप अनमैरिड हो तो अपने पीहर के सब लोगों का आप फ्री में रेकी कर सकते हो। लेकिन आप मैरिड हो तो पीहर पक्ष वालों के लिए आप फ्री में रेकी नहीं कर सकते। ठीक है। और इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कि जैसे कोई लड़का लड़की देखने जा रहा है तो उसके लिए अलग सिंबल्स होता है। कभी कोई दुकान का मुहूर्त है, कोई घर का मुहूर्त है, तो वो टाइम भी आप रेकी अलग टाइप का दे सकते हो। कभी कोई जैसे कार्मिक अकाउंट होता है तो उसके लिए रेकी अलग होती है, कोई चीज गुम जाए तो उसके लिए रेकी अलग होती है, मतलब सिंबल्स अलग होते हैं। मेथड वही होता है। और नॉर्मल करना चाहो तो उसमें एक ही सिंबल वो सबके लिए अप्लाई होता है। और एक आता है हेल्थ का। तो इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं। तो 13 दिन तक तो आपको सारे सिंबल्स करने होते हैं, उसके बाद आप कोई भी एक सिंगल सिंबल्स जो इसमें बताया है वो आप कर सकते हो। और इसमें एक ऐसा भी है कि सुबह और शाम को, मतलब सुबह उठने के टाइम या रात को सोने के समय अगर आप रैकी करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और दूसरा ये है कि सेम टाइम सेम प्लेस और सेम जगह पे बैठ के अगर आप करते हो तो भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप बिना कुछ मांगे कर रहे हो तो आप सामायिक में कर सकते हो, पर अगर आपकी कोई उसमें भौतिक इच्छा कुछ ऐसा है तो आप सामायिक में ये रह के नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे मैं तेरा पंथी हूँ तो मैं अपने गुरुदेव का नाम बोलती हूँ, तो वैसे आप अपने इष्ट जिसको भी आप मानते हो आप उसका नाम उसमें ले सकते हो। ठीक है। और दूसरा, ऐसे नहीं है कि जैसे हम मैं पीरियड में हो गई तो मुझे नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जैन रखी है, आप पीरियड्स में भी कर सकते। तो उसमें कुछ 7 to 8 टाइप्स के सिंबल्स होते हैं।
और पहले तो हम लोग मंत्रों वगैरह से उसका जो भी हम लोग के, क्योंकि हिंदुओं में अलग होता है प्रार्थना का तरीका, हम जैनों में प्रार्थना का तरीका अलग होता है। प्रभु को पहले सबसे पहले हम प्रभु को याद करते हैं, जो 9 पद होते हैं नवकार मंत्र के, उसके थ्रू हम 9 पद को वंदना करते हैं। उसके बाद अपने गुरु, जो हमारे सदगुरु हैं, हम उनको हाथ जोड़ के उनको वंदना करते हैं। उसके बाद हमारा लुगस का पाठ होता है, वंदन पाठ होता है, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, जो वो वाली पार्टी होती है वो बोलते हैं। उसके बाद उसमें आप चाहो तो भक्तांबर के श्लोक, जो भी आपको पर्टिकुलर कोई अच्छा है, या फिर आप पूरा भक्तांबर भी उसमें बोल सकते हो। तो ये अपने डिपेंड है आप अपने ऊपर कि आप कैसे करना चाहते हो या कैसे कर सकते हो, और कोई भी कर सकता है। दूसरा कि अगर आपने सीखा है और कोई साधु संत है आपके पास में जिन्होंने संसार त्याग दिया, उनकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। हाँ, ये ध्यान रखना कि उनसे आप कोई दो धर्म के बोल आप उनसे ले लो, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है वो टाइम। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसमें लेवल्स नहीं होते। हालांकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें काफी लेवल वाले भी जैन रेकी है, लेकिन मैं उतना उसमें नहीं जाती हूँ। एकदम सिंपल मेथड कि जो सबको समझ में आए और सब इजीली कर सके, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन है। उसके बाद पूरे विधि होती है। तो इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। तो हम लोगों को इसमें अभी आपको एनर्जी एक्सचेंज भेजना पड़ेगा? अगर आप अभी कर रहे हो तो आप आप अभी सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे देने की बजाय आप किसी जरूरतमंद को आप मेरे नाम से आप डोनेट कर देना। ओके, वही पूछ रही। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज में आप एक चीज और कर सकते हैं, कोई भी गरीब को डोनेट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ये जो रेकी है वो ज्यादा से ज्यादा लोग सीख सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे किसी और को ट्रीटमेंट दे सके। यस यस, वी कैन डू दैट। ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है, और जो चीजें हमको अच्छी चीजें फैलानी है उससे हमको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरफ से अपने को दुआएं ही मिलती है। अब जैसे तो आई किसी के थिंक बच्चे जितना बड़े हो सारी। गए ना, हाँ, किसी के अगर हाँ, बच्चे बड़े हो गए, वो लड़का लड़की देखने जा रहे हैं, तो वो देखेंगे, आप वहां बैठ के उसको रैकी दे के ये अफर्मेशन दे सकते हो, अगर वो दोनों के लिए अच्छा है तो ये रिश्ता तय हो जाए। तो आप वैसे अफर्मेशन दे के आप घर से उनको रैकी दे सकते हो। कोई बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो आप उसको भी यहाँ से उसको वो एनर्जी दे सकते हो कि भाई उसने जो पढ़ा है लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसके अच्छे से एग्जाम जाए। ऐसे नहीं कि वो चीटिंग करे ये करे, मतलब एक प्रॉपर वे में हम लोग उसको भी अच्छे से कर सकते हैं वैसे। तो चलिए फिर शुरू कीजिए। रेडी है ना सब? तो लिखाना तो नहीं होगा, आप लोग है ना वीडियो देख के लिख लेना। तो मैं आपको पूरा बता दूंगी। आप अगर नीचे बैठे हैं तो बिछा के बैठ जाइए, और चेयर पे बैठे हैं तो पाँव के नीचे कुछ आसन वगैरह रख लीजिए। बेड पे मत बैठिएगा कोई भी। जिसको नहीं सीखना है तो छोड़ देना है, तो चले जाऊं, निकल जाऊं? नहीं, तो सीखो ना, नहीं, सीखने में क्या दिक्कत है? आप, मैं जैन नहीं हाँ हूँ। बोलिए। मैं जैन नहीं हूँ, मैं तो दूसरे क्या कास्ट। हो गया? तो क्या होता है? हम भी भगवान तो कोई भगवान ही बात रहते नहीं। हैं। जैन और उससे क्या, मैं भी ओके। जैन नहीं हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, मैं पूछ रही आप हूँ। सीखो, आपके लिए अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो टॉपिक वैसे हम लोग स्टार्ट ही नहीं करते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पूछी, मेरे को पूछना था इसलिए पूछी। डाउट क्लियर हो गया। नहीं नहीं, आप, हाँ। हाँ, आप बैठो। अगर चेयर पे बैठे हो तो पाँव के नीचे कुछ आसन रख लो, अंजू जी, और आपको जमीन पे बैठे हो नमोकार तो एक आता है आसन ना? बिछा के जमीन पे बैठ जाओ। अंजू जी, नमोकार आता है ना आपको? बेड पे बैठ। हाँ, आता है, आता है। बेड पे बैठे तो फिर बेड पे नहीं फिर क्या बैठना है। चीज का आपको टेंशन है? बेड पे नहीं बैठना। ठीक है। हाँ जी जी, रीता जी, एक सेकंड। राघवी मैम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, बोलिए। ओ, पैर ठीक नहीं हो रहा है, अंगूठा ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा सूज गया है। उसको हीलिंग से आप ठीक कर सकते हीलिंग हैं? से कर सकते हो। आप परफॉर्मेशन जितना अच्छा दोगे उतना आपके हेल्थ वाइज भी वो अच्छा होगा।
हाँ ठीक है। ओके ठीक, बस अभी आप ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी। अरे कोई नहीं, बस आप थोड़ा देख लीजिए, वीडियो में भी आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। कभी आप अपनी आंखें बंद करके हाथ आनंद केंद्र, हम लोगों के आनंद केंद्र यहाँ होता है, तो हम लोग ऐसे आनंद केंद्र पे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सवपापणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। पडमं हवै मंगलम्। अभी आप अपने अपने जिसको भी आप इष्ट मानते हो उसको मन से वंदना करना, हम अपनी करें। तिक्कुतो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि नमंसां सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पयामि मथेन वंदामि। लोगस्य उज्जोय गरे धम्मतित्तरे झिणे अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौवप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जं सवा सुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्टनेमिं पासं तः वद्यमानं च एवं मयेऽभित्वा विहुरयमलापहीन झरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पश्यन्तु कित्तियवन्द्यमये जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरुग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा ऐचेषु ह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। नमोत्थुणम अर्हंताणम भगवंताणम आयगराणम तिथयराणम सहसुदाणम पुरीसोत्तमाणम पुरीससिहाणम पुरीसवर पुंडरीयाणम पुरीसवर गंधहत्तीणम लोगुत्तमाणम लोकनहाणम लोकहियाणम लोकपैवाणम लोकपजोयगराणम अभयदयाणम चक्षुदयाणम मग्गदयाणम शरणदयाणम बोहिदयाणम जीवदयाणम धम्मदयाणम धम्मदेशियाणम धम्मनायगाणम धम्मसाहीणम धम्मवर्चौरंत चक्रवट्टीणम दिवोत्ताणम शरणगई पैठा अपडिहयवर नाण दंसण धराणम वेटचौमाणम जिनाणम जाव्याणम तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोह्याणम मुत्ताणम मोयगाणम सवणुणम सवदरिसिणम शिवमयलम मरुव मणंत मखय मव बाहम मपुनरवतयम सिद्धिगैनाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जी उभयाणम। 5 बार नवकार मंत्र। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजैणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजैणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजैणम नमो लोये सव्वसाहुणम। नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजैणम नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेवयम्
ओमकाराय नमो नमः। अब दोनों हाथ खुले, ऐसे खुले रखना है कि हम कुछ विश मांग रहे हैं। जैसे कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते करदर्शनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी सारी उंगलियां और अंगूठों को ऐसे मिलाना है, ऐसे मिलाना है और ऐसे रखना है। आपस में दोनों हाथों की मिलाना है और ऐसे रखना है। फिर एक एक, जैसे पहले अंगूठे से स्टार्ट होता है ना, तो अंगूठा, दोनों अंगूठा ऐसे ऐसे करना है क्रॉस में। ओम अंगूठाभ्यां नमः, ओम ओम तर्जनीभ्यां नमः, ओम ओम मध्यमाभ्यां नमः, ओम ओम अनामिकाभ्यां नमः, ओम ओम करगुलिभ्यां नमः, ओम ओम करतल करपृष्ठाभ्यां नमः, ओम। अभी कृतज्ञता, क्योंकि हमको जिससे जो मिला है हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। तो मैं नमस्कार महामंत्र के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं अपने गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं ओमकार के प्रति कृतज्ञ हूँ। यहाँ मैंने आचार्य बोला है, आप जिसको भी इष्ट मानते हो आप उसका नाम ले सकते हो। मैं अपने ससुराल और पीहर की कुल देवी के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं यूनिवर्स में समाई हुई सभी अच्छी शक्तियों के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं विश्व शक्ति रेकी के प्रति कृतज्ञ हूँ। अभी यहाँ पे आप अपना नाम बोलेंगे। मैं सीमा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं, अभी आप जिसको भी रेकी दे रहे हैं वहां, या फिर अभी अपने लिए करे तो फिर अपना नाम ही, जैसे मैं सीमा के प्रति कृतज्ञ हूँ। मेरे दोनों हाथों में सभी शक्तिमान पवित्रमान आत्मा की ऊर्जा बह रही है, जो मैं सीमा के प्रति भेज रही हूँ। अभी यहाँ आपको खुद को ही भेजना है ऐसे। मैं वो शक्ति स्वीकार कर रही हूँ। मैं स्वस्थ, प्रसन्न और आध्यात्म से भरपूर हो गई हूँ। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अभी पांचों उंगली और चारों उंगली और अंगूठा ऐसे राइट हैंड का ऐसे बनाना है, और लेफ्ट हैंड में आपको सिंबल बनाना है। जैसे हम स्वास्तिक नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे ऐसे काट के बनाते हैं। ऐसे काट के नहीं बनाना, पहले ऐसे स्टार्टिंग से ऊपर नीचे आधा, मतलब आधा एक साइड का बना के दूसरा आधा एक साइड में बनाना है। फिर बीच में डॉट बना के साइड में एक छोटी लाइन बड़ी लाइन, छोटी लाइन बड़ी लाइन, ऐसे आपको स्वास्तिक ड्रॉ करना है। बिना काटे स्वास्तिक आपको ड्रॉ करना है। फिर से बताओ, फिर से बताओ। जैसे पहले एक साइड में आधा बनाना है, स्वास्तिक का आधा पार्ट एक जगह एक तरफ बनाना है, दूसरा आधा चारों उंगली और अंगूठे से, फिर बीच में बिंदिया लगानी है उसी से, फिर एक छोटी लाइन बड़ी लाइन एक साइड में, छोटी लाइन बड़ी लाइन एक साइड में, हथेली में पूरा। ठीक है, ये हो गया एक पूरा प्रोसेस। ये खाली स्वास्तिक है सबके लिए आता है, बाकी इसमें अलग अलग दूसरे सिंबल्स भी होते हैं। तो जब आप ये आगे सीखोगे तब उसमें ये पूरा आएगा। उसमें अलग अलग चीजों के लिए, अगर किसी का कार्मिक अकाउंट है वो भी कट करने के लिए, किसी का कोई जैसे बीमार है तो उसके लिए, किसी का विश रहता है तो ये, पर ये हेल्थ स्वास्तिक में सब आ जाता है। अगर किसी को दिक्कत भी आता है तो स्वास्तिक में सब आ जाता है। स्वास्तिक आपके साथ नहीं बनाना है क्या? हम लोगों को भी अपना बनाना है। हाँ, खुद से हाथ में बनाना है, अपनी हथेली से, राइट हैंड से अपने हथेली पे बनाना है। आधा आप जब बनाओगे ना तो समझ में आएगा कि ये बिना काटे कैसे बनाते हैं। जैसे नहीं, पहले ऊपर ऊपर फिर नीचे फिर हाँ, आधा कैसे होता है? आप स्वास्तिक का आधा पार्ट एक कर लो, आधा एक कर लो, तो पहले आधा बनाओ, फिर उसके बाजू में उसको जोड़ के आधा बनाओ। तो स्वास्तिक एक मिनट, किया नहीं तो तो मैं क्या आपको हुआ? है ना, स्वास्तिक किया तो क्या हुआ? पेपर में ड्रॉ करके बता सकते हैं। हाँ, बनाती हूँ। नहीं तो कल वीडियो भेज देंगे, शेयर कर देंगे। अरे बना देती हूँ, ये लीजिए।
मैम मैंने एक बात पूछी थी, ये जो आपने जो मंत्र पढ़े हैं वो ऐसे ही पढ़ने हैं, यही वाले होते हैं वो? हाँ, इसमें आप कुछ अपने भी ऐड कर सकते हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। मतलब एक्चुअली में प्रे ही करना होता है ना गॉड को, यूनिवर्स को, तो हम उस हिसाब से कर सकते हैं जैसे कि हम बोलते हैं रूटीन में, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र शुद्ध होते हैं, तो जैसे कभी हैबिट नहीं होती तो मुझे ये लगता है कि ये गलत ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो हम अपने स्टाइल में प्रे कर सकते हैं भगवान से। हाँ, इसमें आप अपने उसमें मिक्स कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर जो शुद्ध बोले तभी, क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं कि उसमें अशुद्धि आए तो उसका नेगेटिव है, पर हमारे मंत्रों में ऐसे नहीं आता है। मैम बोलते इसीलिए बोलते कह रही प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। हाँ मैम वो तो आ जाएगा, बट मुझे मतलब कभी बोला नहीं ना, तो इसलिए लग रहा है कि भाई चलो गलती ना हो जाए कोई। देखिए, ये आपकी बात। पुण्य ही है, इसीलिए आज आप सीखे हैं। वरना हर किसी को जैन धर्म तो छोड़ के उसका नवकार मंत्र भी नहीं समझ में आता है। हम बाकी सब सीखेंगे, लेकिन जैन जैन जो होता है ना, वो हर किसी को नहीं। अभी मंजुला जी है, राघवी जी है, वैभवी जी, मैं कभी किसी को नहीं जानती थी, लेकिन हम जैन हैं, वो जुड़े हैं। लेकिन मंजुला जी भी मुझे जानते हैं, तो उनको भी एक रहता है कि नहीं, कुछ अगर अच्छा चीज मिल रहा है तो जरूर सीखना चाहिए। तो ये पुण्य ही है कि हम लोग यहाँ जुड़े और हम सीख रहे हैं। ये मैं आपको मैं बताती हूँ दिखा अगर। रही हूँ। सी विद्या, हाँ। मैं स्वास्तिक बता रही हूँ। नहीं, नहीं दिखा। रुको, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। अब बनाएंगे। अब दिख रहे हैं? स्टार्ट कर मेरी रही हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? हाँ हाँ, दिख रही है मैम। हाँ, स्वास्तिक स्क्रीन दिख रही करना है है ना? देखो, राघवी मैम बना रही है ना, वैसे हाँ, बनाना है। राघवी मैम बना रही है, फर्स्ट बस वैसे ही बनाना है। ये लाइन से स्टार्ट करना है ना फर्स्ट? हाँ हाँ, नीचे। एक्चुअली ये हैबिट नहीं है ना इसकी, इसलिए ड्रॉ हो नहीं रहा है। रफली आप लोग समझ गए ना कि कैसे ड्रॉ करना है? ठीक है। हाँ पहले यस। हमको ये वाली फर्स्ट लाइन ये वाली लेनी है। पहले इधर से लेना है क्या? हाँ, अच्छा कहीं से भी ले सकते हो आप। ये ऐसे ही होता है। फर्स्ट इधर से ऐसे लेते हैं, फिर सेकंड ये वाला लेते हैं अच्छा, वो बस। उधर से आप बोले आप फर्स्ट। क्वेश्चन। ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। फिर बीच में आपको डॉट बनाना है। और यहाँ पे जैसे दो लाइन होती है ना, जैसे क्या बोलते हैं, रिद्धि सिद्धि। एक छोटी लाइन बनाना। हाँ, एक पहले छोटी और उसके आगे बड़ी। हाँ वही। ये जब भी हम ये छोटी, ये छोटी। वही, ये दो लाइन होती है, वो रिद्धि सिद्धि बोलते हैं ना। हाँ ये ऐसे। हाँ, बस ऐसे बनाना है दोनों तरफ। बन गया। ठीक है, समझ आ गया ना? बीच में यहाँ पे डॉट भी बनाना है। ये जैसे यहाँ पे क्या होगा, बीच में आपको डॉट भी बनाने हैं। सॉरी, शेप टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बट आप लोग समझ जाइए। ये इस तरीके से डॉट बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये इस हाँ, तरीके से आपको बनाना है। और आप नॉर्मल भी घर में कुमकुम का वगैरह भी बनाते हो ना, तो ऐसे ही स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक को कभी काटना नहीं। यस, हम लोग में भी यही बात बोलते हैं, स्वास्तिक काटना नहीं। हाँ, स्वस्तिक को काटना नहीं, ऐसे तो वो तो है बराबर। ये सबसे अच्छा हीलिंग का मेथड है ना। तो किसी का वो किसी के लिए नेगेटिविटी जाती है ना, अपने ऊपर आती है। ये हमारा खुद का प्रोटेक्शन कवच है। आप अपने धर्म के हिसाब से उसमें ऐड ऑन भी और बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा हृदय जी, एक चीज बताओ, ये जैसे आप किसी की हीलिंग कर रहे हो तो उनके हाथ में ड्रॉ करना होता है या क्या करना होता है? नहीं नहीं, मैं अपने हाथ में करके उनको एनर्जी पास करती हूँ। हाँ करेक्ट।
तो ये बताओ ना कि आपने पहले जो भी ये टेक्निक की थी ना, रब करके, और जो एक एक फिंगर को आपने एनर्जाइज किया था, जो नमोकार की पूरी हाँ एनर्जी आपने अपने हाथों में ली है, और उसके बाद हाँ आपने अपने हाथ में ये सिंबल बनाया स्वस्तिक का। अब इस हाथ से अब आप दूसरों को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, मतलब अभी आप उसके लिए चार्ज हो गए हैं हीलिंग देने के लिए। हाँ। मैम टच हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग दोनों में ऐसे सेम प्रोसीजर चलेगा? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी टच हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग मतलब दोनों में सेम प्रोसीजर ही रहेगा? हाँ ये सेम ही होता है। आप बस उनको जब किसी को दो तब उनको बोलना कि अपने दोनों हाथ रिसीविंग मुद्रा में घुटनों पे रखे, ताकि आप जब एनर्जी दो तो वो रिसीव करे। ये एक उनको बोलना और पड़ेगा जब भी आपके डिस्टेंस ऐसे हीलिंग में अगर मैम? आप ऐसे हाथ खुले करके बैठे। हाँ स्वास्तिक बनाने आप के भी बाद क्या करना बोले नहीं, विद्या बस जी? स्वास्तिक हो मैं गया, वो लास्ट हाथ सिंबल ही बनाने होते हैं। बस मैम सिंबल जब बनाना ही लास्ट है क्या? मैम उसके बाद टच हीलिंग आवाज देते हैं, सिंबल बना के टच हीलिंग वो हैंड्स अपने टच करवाते हैं उनको, या बस दूर से ही डिस्टेंस हीलिंग में ही रहता है? ये डिस्टेंस से ही रहता है कि वो अपने हैंड्स ओपन कर लेते हैं, या इस हिसाब से हीलिंग जाती है? करेक्ट। हम किसी के घर नहीं जाते हैं, फोन पे जब वो बोलते हैं कि मुझे आज ठीक नहीं है, कभी कोई बोलता है बहुत ज्यादा कोल्ड कफ है, थोड़ा मुझे हीलिंग दे दो, तो तब उनको हम लोग टाइम बताते थे कि भाई ये टाइम पे तुम बैठ जाना, और हम भी यहाँ बैठ जाते, तो वो रिसीविंग मुद्रा में बैठते हैं और हम लोग वो करके उनको एनर्जी पास करते। तो कभी कभी बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसे होती है, उनको बोलते हैं कि मुझे बहुत हैवी, मतलब हाथों में इतना भारीपन आता है। भाई कौन बोल रहा था जोर से? नहीं नहीं, स्वस्तिक बनाने के बाद क्या करना बोले थे? कुछ नहीं क्या, बस हो गया? हाँ, एक्चुअली इधर इसलिए एम इसमें क्या बहुत है ज्यादा हमारा सब? मेथड नहीं है, बहुत सिंपल है। हृदय जी नहीं एक नहीं, बात ऐसे एम सुनो, के एम नहीं, हृदय इधर जी महाराज साहब भी एक बार है सिखा ना। रहे थे, नवकार रेकी हाँ बोलिए। सिखाए थे वो भी। वो 21 डेज हाँ का 21 डेज का करना बोले। पहले उधर तो 3 डेज सिखाए थे। हाँ वो सेकेंड हीलिंग था, मैं गई नहीं, फर्स्ट हीलिंग खाली मैं करी थी। वो सुबह 7 o'clock के पहले करना बोले। 3 डेज तो उधर सिखाए थे, फिर 21 डेज घर पे करना बोले। वो थोड़ा अलग जैसे था। हाँ। अभी क्या है ना, बहुत नवकार रेकी अभी शायद राघवी मैम ने जो सीखा वो भी शायद थोड़ा अलग है, हम लोगों में अलग है, तो उसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत आता ही है, आप कितना ना भी करो। और अभी अभी क्या सब लोगों ने लेवल चालू कर दिया है, पर जबकि इसमें कोई लेवल नहीं होते हैं। हाँ वो माँ हाँ, महाराज साहब ने हृदय जी ऐसे एक सेकेंड बार लेवल है ना, सिखाया था अभी। हृदय जी एक बार है ना, आप ऐसे ही खुद को या डिस्टेंस में किसी को भी एक बार हीलिंग का आप थोड़ा सा स्टेप करके बताइए कि आप ये हैंड का मूवमेंट आप किस तरीके से करेंगे। आपके हाथ में आ गई एनर्जी, आपके ये हैंड वाला पाम करो। नहीं नहीं, आपने ये मैम हैंड को एनर्जाइज 13 कर दिन ये लिया है ना, करना है? हाँ हैंड को नहीं, जब भी एनर्जाइज। आप पर्स एक बार में एक ही पर्सन को देते हैं ना, अगर कोई दूसरा है तो आपको पूरी विधि वापस बोलनी है। पूरे मंत्र वापस तो से बोलने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि एक बार में पूरी वो एनर्जी हमने तो उनको दे दी ना, वो अभी अपने पास वो तो तो वापस उनको एनर्जी तो वैसे ही लेनी हुआ पड़ेगी ना। ना। राघवी दी अपने जो स्विच वैदिक स्विच वर्ड्स करते हैं, तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब 11 टाइम्स बोलते हैं तब हम एक ही मंत्र देते हैं, फिर वापस ओम नमः शिवाय बोलेंगे तभी हम दूसरा मंत्र दे सकते हैं, उससे पहले दे ही नहीं सकते। तो वो 11 टाइम्स वैसे ही मंत्र चलेगा। तो सेम चीज इसमें भी है कि वो उसको सेकेंड बार में वापस पूरा बोलना पड़ेगा, तब जाके वो कर सकती है एनर्जाइज। क्योंकि करेक्ट। इस बार की एनर्जी तो राइट। उन्होंने अपने आप को दे दी ना। मैम मैं ये एक बात पूछना चाहती थी, अब आपने जैसे बोला था कि 13 दिन की ये साधना होती है, तो मैम उसमें हमने ऐसे सिर्फ अपने आप को ही हीलिंग करनी है जैसे आपने हाँ, अभी बताया? ओके। पहले 13 दिन आपको खुद को करनी है, और वो एनर्जी अपने अंदर लेनी, ताकि आपको वो फील हो कि हाँ मेरे पास ये आई है, ठीक है। और 1.25 महीने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हो, उसके पहले आप सिखा नहीं सकते हो, मतलब आपको तो 1.25 महीने कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी ये आज इतनी सी किसी हीलिंग हेल्प कर सकते अभी आज हम हैं? लोगों ने किया है, तो अभी ये अभी क्या, अभी 1.25 महीना करते रहना ऐसे?
कंटिन्यू करोगे तभी तो वो एनर्जी आपके पास आएगी ना। अगर आप कोई चीज छोड़ देते हो तो वो क्या वापस थोड़ी व्यवहार में आती है। आज का जो खाया वो आज हो गया, राइट। तो आपको कल से फिर वो एनर्जी चाहिए तो आपको उसको फिर बुलाना तो पड़ेगा ना। तो हृदय रोज जी, आप अभी सिखाएंगे ऐसे? हृदय रोज जी थोड़ा हाँ बोलिए। देखिए एक काम करिए ना, क्योंकि यहाँ पे कई जनों को ये सारे सूत्र है वो नहीं आते हैं, तो उनका या तो कुछ रिटर्न जो भी हो ना, तो वो ग्रुप में या तो हम शेयर कर देते हैं, जिससे वो लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि स्टेप बाय स्टेप उनको क्या बोलना है। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात हाँ। मैं एक चीज पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला एक 13 चीज दिन साधना करनी है, उसके बाद किसी और की हेल्प कर सकते हैं, मतलब इससे किसी को डिटेल्स हाँ, हीलिंग हम दे सकते सवा महीने के बाद आप किसी की भी मतलब 13 दिन की साधना के बाद आप किसी की हीलिंग कर सकते हो, लेकिन सिखाने का सवा महीने के बाद ही सवा होगा। महीने का बाद होता है। ठीक है मैम, सीमा थैंक जी ठीक है। एक बार, सीमा जी एक एक बार है और, ना, हाँ बोलिए। हाँ जी हाँ जी। सीमा जी एक बार वापस बोल दीजिए ना। फर्स्ट नौकार मंत्र बोले, तिक्कू तो बोले, फिर लोगस। हाँ ये लिख लेती हूँ ना, एक बार तो वो मालूम हो जाएगा। मैं भेजती हूँ, राघवी मैम को भेजती हूँ। हाँ और तो दूसरा ये इसके है ग्रुप में कि डाल दो ना। वो मैम डाल देंगे। और दूसरा ये कि अगर आपने 5 दिन किया और छठा दिन छूट गया तो आपको फिर से 1 से स्टार्ट करना है। हाँ तो कितना दिन करना है? 13 दिन। और उसके 13 बाद दिन। सवा महीने तो कंटिन्यू रखना ही है, क्योंकि आप अगर किसी को हीलिंग दे रहे हो, आपका बीच में छूट गया तो वो एनर्जी फिर कनेक्ट नहीं होती है, तो आप कंटिन्यू करते। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, जैसे आपको फास्ट आ जाएगा ना, 15 से 20 मिनट में आपकी रैकी स्टार्ट हो जाती है। मुकेश जी, ये जो भी मेथड एक है ना, चीज ये जो भी मेथड है ना, हृदय जी, वो हम शेयर कर देंगे। मंत्र जो भी है वो शेयर कर एक देंगे। चीज मैं पू- बोलो। एक चीज मैं पूछती हूँ कि किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं हो तो क्या कोई कट द कोड ऐसा कुछ करना पड़ेगा? इसमें एक सिंबल आता है, कॉर्ड कटिंग वाला आता है, एक सिंबल्स आता है, हाँ वो हाँ। एक उसमें वो एक अलग आता है। तो वो अभी मैं आप सिखा नहीं पाऊंगी शायद, किसी को कार्मिक अकाउंट का जो होता है, तो हम अपना कार्मिक अकाउंट उनके साथ क्लोज कर देते हैं, तो वो आपको लिखना पड़ता है। हाथ में तो ड्रॉ करना है, एक पेपर पे लिख के उसके देना है कि उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया है, ऐसे वो कट हो जाता है। जैसे हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, इसमें सिंबल के थ्रू होता है। ओके, वो जरूरी है ना जब भी किसी की करें तो? नहीं, वो टाइम हम इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, हमको ऐसा लगे किसी ने हमको नेगेटिविटी दी तो, बाकी स्वास्तिक में हर चीज का तोड़ है, तो इसीलिए हम लोग अधिकतर स्वास्तिक ही बनाते हैं। ओके। क्योंकि जहाँ शुभ चिन्ह आ जाते हैं ना, शुभ सिंबल्स आते हैं, वहां नेगेटिविटी वैसे ही नहीं रुकती। मतलब ठीक है। ये स्वास्तिक का चिन्ह मतलब काफी होता है, मतलब काफी हद तक ये सारे कुछ कंप्लीट कर देता है, इसी में आ जाता है। पूरा चक्र घूम जाता है ना, स्वास्तिक मतलब चक्र हो गया। स्वास्तिक का मीनिंग है चक्र, चक्र पूरा घूम गया है, इसलिए वो स्वास्तिक सबको कट करता है। सही है। तो अभी आप लोगों को समझ आया कि ये बहुत किस अच्छा तरीके लगा से आपसे ये करना है। चीजें। तो हाँ जी हाँ। हृदय जी है ना, ये जो भी मंत्र है वो हमें भेज देंगे, और जो भी मंत्र है वो हमको भेज देंगे, हम उसको ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। और हो सके तो मैं हृदय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पूरा, जैसे आपका अलग से एक वीडियो बना के पूरा ये प्रोसीजर करते हुए एक अलग से वीडियो या ऑडियो भेज दो। अगर वीडियो नहीं तो ऑडियो या वीडियो, वीडियो अगर करते हुए भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक अलग से वीडियो भेज दो, और ये मंत्र है वो अलग से भेज दो, ताकि जिन लोगों को ये मंत्र का अभी तक नहीं पता है, वो उसको पढ़ते पढ़ते और वीडियो से आपका साथ में सुनते सुनते उनको लर्न हो जाएगा, और अच्छे से वो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। मैं भेज और दूंगी। हाँ। हृदया जी ने इतनी अच्छी टेक्निक बताई है, तो देखिए कोई भी हीलिंग का मेथड जब हम सीखते हैं तो ऐसे ही नहीं करते हैं, उसका एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो उनके लिए यही एनर्जी एक्सचेंज है कि सब उनके नाम से कोई या तो गाय को चारा खिला देंगे, या कोई गरीब को डोनेशन कर देंगे हृदया जी के नाम से। और इसके अलावा एक चीज और करनी है, सबको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तो यही उनके लिए एनर्जी एक्सचेंज होगा, ताकि ये जो मैसेज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
ठीक है। अगर Thank you, ma'am. किसी Yes, और के पास yes, भी please, ऐसे yes, मैजिकल चीजें हो तो वो जरूर हमसे शेयर करें, ताकि वापस आपको भी यहाँ पे मतलब बताने का मौका मिले और स्प्रेड हो ये सब चीजें। अगर और भी अग- कोई नॉलेजेबल ऐसा है तो वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी चीजें शेयर कर सकता है। आपको जैसे जो एक ग्रुप चीज और है, पार्लर में फेशियल हम पार्लर में फेशियल कराते